नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल वर्मा बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल रोहतक में कार्यरत हूँ। इस वीडियो में हम घुटने के दर्द के मेन कारण यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे घुटने की रिप्लेसमेंट से बचने के लिए किए जाने वाले एक ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी यानी HTO। दोस्तों, घुटनों का दर्द 50 से 60 वर्ष से अधिक आयु में होने वाले लोगों में एक बहुत कॉमन बीमारी है और भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 25 से 40% एडल्ट पॉपुलेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा 50 से अधिक आयु के लोगों में पाया गया है और फीमेल पेशेंट्स में यह मेल्स के मुकाबले ज़्यादा देखा जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल नी जॉइंट क्या होता है। घुटने का जोड़ यानी नी जॉइंट हमारी जांघ की हड्डी यानी फीमर और लात की हड्डी यानी टिबिया के बीच बना हुआ जोड़ है और इस जोड़ के आगे एक छोटी हड्डी होती है जिसे पेटला कहा जाता है। हम मेडिकली इसको 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। मीडियल कंपार्टमेंट यानी घुटने के अंदर का हिस्सा, लैटरल कंपार्टमेंट यानी घुटने के बाहर का हिस्सा और पेटेलोफिमोरल कंपार्टमेंट यानी कि घुटने के आगे का हिस्सा। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में आमतौर पर यह देखा जाता है कि मीडियल कंपार्टमेंट यानी घुटने का अंदर का हिस्सा घिसना सबसे पहले शुरू होता है और सबसे कॉमन कंप्लेंट भी मरीज की घुटने के अंदर की तरफ का दर्द ही होता है। एक और ज़रूरी पॉइंट जिसके बारे में जानना आवश्यक है वह है बॉडी का मैकेनिकल एक्सिस, जिसे वेट बियरिंग एक्सिस भी बोलते हैं। नेचुरल बनावट शरीर की इस प्रकार है कि इसमें कूल्हे का जोड़ यानी हिप जॉइंट, घुटने का जोड़ यानी नी जॉइंट और टखने का जोड़ यानी एंकल जॉइंट, इन तीनों जॉइंट्स के बीचों बीच वेट बियरिंग एक्सिस पास होती है जिससे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट में बराबर होता है। परंतु ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के मरीजों में यह वेट बियरिंग लाइन घुटने के बीचों बीच ना जा करके घुटने की अंदर की तरफ से जाती है जिससे कि अंदर का हिस्सा घिसना शुरू हो जाता है। इसे साधारण भाषा में कह सकते हैं कि घुटने की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है और यदि इसको सही स्टेज पर एक ऑपरेशन के जरिए करेक्ट कर दिया जाए तो घुटने का आगे और घिसना रोका जा सकता है और नी रिप्लेसमेंट की टाल की जा सकती है। दोस्तों, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी यानी HTO एक ऐसा ऑपरेशन है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के सिलेक्टेड मरीजों में किया जाता है जिनमें केवल मीडियल कंपार्टमेंट में घिसाव है और उनकी आयु 50-55 वर्ष से कम है। इस ऑपरेशन में एक छोटा चीरा लगता है जिसमें से हड्डी में कट देकर अलाइनमेंट को ठीक किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि ऑपरेशन के बाद दर्द काफ़ी कम होता है, मरीज बहुत जल्दी अपने पैरों पर चलने में सक्षम होता है और रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। जो बोन में कट दिया जाता है उसे फिक्स करने के लिए या तो एक एक्सटर्नल फिक्सेटर डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है या फिर एक प्लेट का प्रयोग किया जा सकता है और यह दोनों की चॉइस मरीज को दी जाती है। इस ऑपरेशन के लिए हम इस प्रकार की डिवाइस का प्रयोग करते हैं जो कि स्किन के बाहर रहती है लगभग 1.5 से 2 महीने तक और धीरे धीरे इसमें ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शन के साथ अलाइनमेंट की धीरे धीरे करेक्शन की जाती है। दोस्तों, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी को लेकर किया जाने वाला सबसे आम सवाल यह है कि घुटने बदलाने के ऑपरेशन की जगह HTO क्यों कराया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि HTO ऑपरेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के सभी मरीजों के लिए लाभदायक नहीं होता है। ये सिलेक्टेड मरीजों के लिए है जिनकी आयु 50 वर्ष तक की है और जिनमें घुटने का केवल मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कृत्रिम जोड़ यानी आर्टिफिशियल जॉइंट ना डाल करके नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व किया जाता है जिससे कि मरीज के ऊपर किसी प्रकार की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, यानी कि मरीज उकड़ू भी बैठ सकता है और पालथी भी मार सकता है जो कि नी रिप्लेसमेंट के बाद रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं किया जा सकता। इस ऑपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा यह भी है कि ये बहुत छोटे से चीरे से किया जाता है। ऑपरेशन के बाद दर्द नामात्र होता है और मरीज तुरंत अपने पैरों पर चलता भी है और रिकवरी बहुत जल्दी होती है। आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से घुटने के दर्द से प्रभावित लोग अपनी बीमारी को समझ पाएं और जो लोग अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस और मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित हैं वह ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करें और हाई टिबियल ऑस्टियोटमी के बारे में राय ज़रूर लें। धन्यवाद।